नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास में आज हम बात करेंगे आजमगढ़ लोकसभा के बारे में। जी हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट और इसका सियासी इतिहास अपने आप में रोचक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट बाई इलेक्शन जीते दिनेश लाल निरहुआ को फिर से कैंडिडेचर घोषित कर दिया और एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, शायद ये आजमगढ़ की सियासत का भी बड़ा डेवलपमेंट है। पूर्व विधायक मुबारकपुर से विधायक रहे गुड्डू जमाली, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य हो गए हैं। ये वही गुड्डू जमाली हैं जो मोदी लहर में जब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव 2014 में लड़ने गए थे आजमगढ़, तो उनके खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े थे। और जब मुलायम सिंह को 3.5 लाख के आसपास वोट मिला था, तो बीएसपी के कैंडिडेट के रूप में गुड्डू जमाली को 2.5 लाख मिला था। और तो और जब अखिलेश यादव ने 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट जीता और जब वो मैनपुरी की करहल से विधायक बने, उन्होंने सीट खाली किया, उपचुनाव हुआ, तो फिर गुड्डू जमाली उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव से भिड़े। 2,66,000 बहुत बड़ा मार्जिन होता है, बहुत बड़ा वोट बैंक होता है किसी पार्लियामेंट सेगमेंट पे। 2,66,000 मत पाकर गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। खेल इसलिए बिगाड़ दिया क्योंकि एम समीकरण में डेंट आ गई। 8,000 मतों से धर्मेंद्र यादव कांटे के मुकाबले में बाई इलेक्शन हार गए। यूं तो आजमगढ़ का इतिहास रहा है, बाई इलेक्शन उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ सिटिंग एमपी के खिलाफ ही गए हैं, सिटिंग पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ही गए हैं। इतिहास गवाह है। चाहे मोहसिना किदवाई रही हों, जब राम नरेश यादव ने जनता पार्टी से 77 का लोकसभा चुनाव जीता था, जब वो मुख्यमंत्री बन गए और निधौली कला से विधायक हो गए, आजमगढ़ सीट उन्होंने खाली किया, तो बाई इलेक्शन में बाराबंकी से किदवई फैमिली की और कांग्रेस की गांधी परिवार की नज़दीकी हैवीवेट पॉलिटिशियन मोहसिना किदवाई बाई इलेक्शन जीती। और तो और जब रमाकांत यादव ने सीट खाली किया, उपचुनाव हुआ, और आजमगढ़ का दूसरा उपचुनाव आपको याद होगा 1998 का उपचुनाव। इस उपचुनाव में सिर्फ 1 साल के लिए सही, लेकिन अकबर अहमद डंपी लोकसभा का उपचुनाव जीत गए। ये दूसरा उपचुनाव था जो अपोजिशन के खेमे में गया। और तीसरा दिनेश लाल निरहुआ, ये तीसरा बाई इलेक्शन था जो अपोजिशन के खेमे में गया। सिलसिलेवार बात करते हैं आजमगढ़ लोकसभा के सियासी इतिहास पर। आजमगढ़ लोकसभा जब से चर्चा में आई, 1952 का पहला चुनाव अलगू राय शास्त्री, 57 में कालिका सिंह और 62 में रामहर्ष यादव, यहीं से यादव बिरादरी के सांसदों की लोकसभा में जाने की परिणति प्लेटफॉर्म तैयार हो गए। 1962 में रामहर्ष यादव ने आजमगढ़ लोकसभा जीती। 1967 में जब संयुक्त विधायक दल जॉइंट अपोजिशन की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, ये वो दौर था जॉइंट अपोजिशन का, और उस समय हैवीवेट पॉलिटिशियन चंद्रजीत यादव इस पार्लियामेंट सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1967 के बाद 1971 में फिर चंद्रजीत यादव कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा पहुंचे, यानी लगातार 5 बार कांग्रेस पार्टी आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव जीती। और उसके बाद 1984 को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी फिर आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई। 1967 1971 के बाद 1977 में जनता पार्टी की लहर पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में, जनता पार्टी ने राम नरेश यादव को आजमगढ़ के रण में उतारा। राम नरेश यादव लोकसभा पहुंचे, लेकिन बाद में चौधरी चरण सिंह ने उनके मुख्यमंत्री पद के नाम पर मुहर लगा दी। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव हुआ और वो एटा जिले की निधौली कला से राम सिंह यादव से सीट खाली कराकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे। बाद में उप मुख्यमंत्री भी रहे। 3 साल का कार्यकाल रहा, जनता पार्टी का शासन रहा। 77 से 89 आपको याद होगा। और जो बाई इलेक्शन हुआ मोहसिना किदवाई, जो मैंने पहले भी उल्लेख किया है, मोहसिना किदवाई 1978 का बाई इलेक्शन, जो बाराबंकी की किदवाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, आजमगढ़ से चुनाव जीती और उन्होंने इतिहास रच दिया।
1980 में कांग्रेस से नाराज हुए चंद्रजीत यादव जनता पार्टी सेकुलर में, ये हेमवती नंदन बहुगुणा वाली जनता पार्टी सेकुलर थी, मुलायम सिंह यादव इसमें काम कर रहे थे। जनता पार्टी सेकुलर के सिंबल पर चंद्रजीत यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते। 1984 में आते आते आजमगढ़ का सियासी मिजाज काफी हद तक बदल चुका था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे संतोष सिंह को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा। राजपूत समाज से आने वाले संतोष सिंह ने इस लोकसभा चुनाव को जीतकर यादव मुस्लिम बाहुल लोकसभा सीट पर इतिहास रच दिया। 1989 में जब पूरे देश में जनता दल भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोकसभा का चुनाव जीत रहे थे, उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ में, आप याद करिए 1989 का संसदीय चुनाव जब नतीजा आया तो पूरे उत्तर प्रदेश में जनता दल की लहर, लेकिन आजमगढ़ में बसपा की लहर, यानी कांसीराम का स्टीम रोलर चल गया। रामकृष्ण यादव पहली बार बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। ये था 1989 जब पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जनता दल की लहर थी, यानी राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा विश्वनाथ प्रताप सिंह की लीडरशिप में आकार ले चुका था और सेंटर में सरकार भी बनी थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की भी सरकार बनी थी। 1991 जब उत्तर प्रदेश राम लहर के रथ पर सवार था, पूर्वांचल में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए चंद्रजीत यादव को जनता दल में शामिल कराया, उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया और आजमगढ़ से फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। लंबे समय बाद याद करिए कि 1980 में जनता पार्टी सेकुलर से चंद्रजीत यादव सांसद थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए चंद्रजीत यादव को जनता दल में शामिल कराया, उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया और आजमगढ़ से फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। लंबे समय बाद याद करिए कि 1980 में जनता पार्टी सेकुलर से चंद्रजीत यादव सांसद थे। 84 का चुनाव बीत गया और 89 का भी। लगभग एक दशक बाद 1991 में चंद्रजीत यादव आजमगढ़ लौटे, जनता दल के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़े और भारी मतों से लोकसभा का चुनाव जीते और जनता दल संसदीय दल यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो चेयरमैन बनाए गए। और चंद्रजीत यादव बाद में नाराज भी हुए, जनता दल छोड़ के वो समता पार्टी में चले गए, समता पार्टी से फिर कांग्रेस में लौटे और फिर संसदीय जीवन में उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। 1991 के बाद आजमगढ़ की सियासत में दो समाजवादी बंधुओं रमाकांत यादव उमाकांत यादव का बोलबाला बढ़ चुका था। 96 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ाया और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो लोकसभा पहुंचे। शायद रमाकांत यादव ऐसी शख्सियत हैं जो बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तीनों दलों से लोकसभा आजमगढ़ से पहुंचे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी रही, लड़े तो वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से, लेकिन बगल की भदोही लोकसभा में कांग्रेस से वो लोकसभा नहीं जा पाए। बाकी उत्तर प्रदेश के सभी दलों से वो लोकसभा पहुंचे। ये एक बड़ा रोचक दास्तान है। 1996 में रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से जीते और 1998 ठीक 13 महीने बाद जब चुनाव हुए, अकबर अहमद डंपी को बहुजन समाज पार्टी ने उतारा और मिथक को तोड़ते हुए अकबर अहमद डंपी जो बहन जी के करीबी थे लोकसभा पहुंचे, यानी बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीत गई। 1999 में फिर जीत हाथ लगी समाजवादी पार्टी के रमाकांत यादव, यानी रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। 2004 में संबंध ज्यादा खराब हुए मुलायम सिंह यादव से और रमाकांत यादव के साथ आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में यादव समाज के 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीएसपी से चुनाव जीते थे। फैजाबाद से मित्र सेन यादव, चंदौली से कैलाश नाथ सिंह यादव, पडरौना से बलेश्वर यादव, मछली शहर से उमाकांत यादव और आजमगढ़ से रमाकांत यादव, ये 5 यादव सांसद बीएसपी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। एक बड़ा रोचक तथ्य ये था और बहुजन समाज पार्टी से रमाकांत यादव चुनाव जीते। इसके बाद बाय इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया और उसके बाद एक समाजवादी पार्टी की इंटरनल नुरा कुश्ती
इस नूरा कुश्ती में बलराम यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हो गए और रमाकांत यादव नाराज होकर भाजपा के दामन थाम लिए। भाजपा से चुनाव लड़े रमाकांत यादव और समाजवादी पार्टी के बलराम यादव की चुनावी जंग में दोनों को हार लगी और बाई इलेक्शन, मैंने पहले भी कहा था कि उपचुनाव का जो सिलसिला है अपोजिशन खेमे में जाता है, आजमगढ़ का एक इतिहास रहा है। अकबर अहमद डंपी 1 साल के लिए ही सही लेकिन बाई इलेक्शन जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2009 भारतीय जनता पार्टी ने रमाकांत यादव को फिर लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा और वो चुनाव जीते। 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ पहुंचे। संभल, मैनपुरी, कन्नौज से लोकसभा जीतने वाले मुलायम सिंह यादव ने एक और रिकॉर्ड बनाया और वो 2014 का लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते। उनके मुकाबिल अकबर अहमद डंपी भी थे और रमाकांत यादव भी थे। 2014 का मोदी लहर का आगाज हो चुका था लेकिन मुलायम सिंह यादव ने सीट जीती। 2019 में फिर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे और वो लोकसभा चुनाव जीते। मैनपुरी की करहल से विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाई इलेक्शन घोषित हो गए। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव लोकसभा चुनाव लड़ने आजमगढ़ पहुंचे और अकबर अहमद डंपी ने 2,66,000 मतों का डिवीजन किया और भोजपुरी फिल्मों के महानायक दिनेश लाल यादव निरहुआ लोकसभा का चुनाव जीते, वो भी 8,000 मतों से। एक बड़ा ही रोमांचकारी चुनाव आजमगढ़ बाई इलेक्शन का देखने को मिला। लेकिन अब गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है। गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य हैं। ये वही गुड्डू जमाली हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी इनको मुबारकपुर विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है, जहां वो पहले बीएसपी से विधायक रहे थे। लेकिन ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी के जिले के सदर अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ाया, वो विधायक भी बने। गुड्डू जमाली MIM यानी ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ गए और उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में अकेली मुबारकपुर ऐसी है जहां ओवैसी की पार्टी की जमानत बची थी। यानी गुड्डू जमाली का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी और उनके व्यक्तिगत कद को वोट मिला था, उनकी जमानत बची थी। और बाद में आपने देखा कि बाई इलेक्शन में 2,66,000 यानी मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन, सेंट्रलाइजेशन के पक्ष में हुआ और समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन 8,000 मतों से हार गई। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेचर का ऐलान हो चुका है और समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेचर का ऐलान हो चुका है, बीएसपी के कैंडिडेचर का आना बाकी है। लेकिन ये बहुत रोचक तथ्य है कि जो जातीय समीकरण है, जो सामाजिक संरचना है आजमगढ़ की, वो साफ साफ इंगित करती है कि समाजवादियों का अभेद्य दुर्ग रहा है आजमगढ़। आजमगढ़ में करीब 3.5 लाख यादव मतदाता है, 3 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता है और करीब 3 लाख के आसपास ही दलित मतदाता है। यानी DMY दलित मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के सहारे धर्मेंद्र यादव क्या चुनावी वैतरणी पार कर पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। इलेक्शन में 2,66,000 यानी मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन, सेंट्रलाइजेशन के पक्ष में हुआ और समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन 8,000 मतों से हार गई। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेचर का ऐलान हो चुका है और समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेचर का ऐलान हो चुका है, बीएसपी के कैंडिडेचर का आना बाकी है। लेकिन ये बहुत रोचक तथ्य है कि जो जातीय समीकरण है, जो सामाजिक संरचना है आजमगढ़ की, वो साफ साफ इंगित करती है कि समाजवादियों का अभेद्य दुर्ग रहा है आजमगढ़। आजमगढ़ में करीब 3.5 लाख यादव मतदाता है, 3 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता है और करीब 3 लाख के आसपास ही दलित मतदाता है। यानी DMY दलित मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के सहारे धर्मेंद्र यादव क्या चुनावी वैतरणी पार कर पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। तमसा नदी के किनारे बसा आजमगढ़, ये मौलाना शिबली की धरती है और आजमगढ़ को गंगा जमनी तहजीब का पोषक भी कहा जाता है।
5 विधानसभा सीटें हैं आजमगढ़ लोकसभा में। पिछले विधानसभा चुनाव में इस जिले की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। गोपालपुर यहाँ से नफीस अहमद, सगड़ी से हृदय नारायण पटेल, मुबारकपुर से अखिलेश यादव जो मैंने पहले भी उल्लेख किया, आजमगढ़ सदर से लगातार 84 से जीत रहे दुर्गा प्रसाद यादव और मेहनगर सुरक्षित से पूजा सरोज, सभी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आजमगढ़ सदर और दूसरी सगड़ी में कुर्मी बिरादरी का भी अच्छा प्रभाव है, गोपालपुर में मुस्लिम समाज की ज़्यादा अच्छी संख्या है और मेहनगर में दलित समाज की ज़्यादा अच्छी संख्या है। अगर अम्बेडकरवादी समाजवादी मूवमेंट के वर्कर एक साथ इकट्ठा हुए तो निश्चित तौर पर आजमगढ़, जो एक तरह से पॉलिटिकल पंडित भी मान रहे हैं कि क्या आजमगढ़ दक्षिण पंथ की जमीन बनेगा या फिर समाजवादी धरती, अम्बेडकरवादी धरती अपने इतिहास दोहरा पाएगी। फिलहाल ये भविष्य के घर में है। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई लोकसभा पर, तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास।